राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे चैनल पे खूब खूब स्वागत है। तुलसी में जल चढ़ाने का क्या है रहस्य, आज हम लोग इस कहानी के बारे में जानेंगे। एक बार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से पूछती है कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, रुक्मणी तुलसी जी के जड़ में रोज जल क्यों समर्पित करती है या जल क्यों चढ़ाती है। तो कृष्ण भगवान बोले कि आज मैं तुमको यह रहस्य बताता हूँ। जो भी औरत इस कहानी को सुनेगी वो हमेशा सौभाग्यशाली रहेगी। और तुलसी मुझे भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो भी सुहागन औरतें या जो भी नारी औरत तुलसी जी को जल चढ़ाती हैं वह मुझे भी प्रिय हो जाती हैं। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार एक वैश्य बहुत ही धनवान था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह बहुत ही धार्मिक था, उसकी पत्नी भी उसका साथ देती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी को एहसास हुआ कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया सिवाय संतान के। उसकी पत्नी कहने लगी, हे नाथ, अगर संतान हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, और हम लोग कोई ऐसा उपाय क्यों न करें जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। वो लोग दोनों मन लगा के दान पुण्य करने लगे, हर धर्म करने लगे, वैद्य को बुलाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन कुछ भी करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन निराश होकर वैश्य मुनि के आश्रम में गया और जाके कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे धन संपत्ति भगवान की कृपा सब कुछ मिली है सिवाय संतान के, ऐसा क्यों है। तब मुनि ने उसके पिछले हुए कर्म के बारे में हिसाब लगाया और उन्होंने कहा कि तुम अगले जन्म में एक बहुत ही अच्छे धनवान थे। उस समय एक गौ माता तुम्हारे दरवाजे पे आई और भूख की वजह से तड़पड़ा रही थी, लेकिन तुमने उसे पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, जिस कारण वह गौ माता बहुत ही उदास हुई और उन्होंने तुरंत ही एक बछड़े को जन्म दिया था। बछड़े को जन्म देने की वजह से उनका शरीर कमज़ोर था और वह गौ माता थोड़ा सा अगर तुमने रोटी या पानी कुछ भी दे दिया रहता तो गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला सकती। वह बेचारी असमर्थ गौ माता अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाई और अपने प्राण को त्यागने जैसे लग रहा था कि उसकी प्राण निकल जाएगी। तभी उसने श्राप दे दिया गौ माता ने कि जैसे आज वैश्य ने मुझे मेरे बच्चे को लिए तड़पा रहा है, एक दिन ये भी एक बच्चे के लिए तड़पेगा और इसको भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा श्राप दे के वह गौ माता मर गई। तब उसके बाद मुनिवर से कहने लगे कि वैसे तुम्हें उसी गौ माता का श्राप लगा है, क्यों न तुम वह यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और गौ माता से क्षमा मांगो तो तुम्हें पुत्र जरूर प्राप्त होगा। तब वह कहने लगे कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वह क्या करने लगा, खूब अच्छे से यज्ञ कराने लगा, अपने की पापों का प्रायश्चित करने लगा और ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने लगा, जिससे उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र लेकिन सिर्फ 18 साल तक ही जीवित रह सकता था, ऐसा उसको वरदान मिला था, क्योंकि श्राप कभी भी काटा नहीं जा सकता। हाँ, उसको थोड़ा बहुत उसमें अंतर किया जा सकता है। तो उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ, कोई बात नहीं नाथ, हम अपने 18 साल के पुत्र से ही सब शौक पूरे करेंगे और अच्छा है, हमारा वंश तो बढ़ेगा। ऐसे करके एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका अच्छे से शिक्षा दीक्षा चलने लगा। एक दिन वह उसकी पत्नी कहने लगी कि क्यों नहीं हम अपने पुत्र का विवाह करें। तो वैसे उसे डांटने लगा कि तुम किसी की बिटिया का और किसी की पुत्री का तुम ऐसे जीवन नष्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी की ज़िंदगी को अधूरा छोड़ने का। बेचारी वो विधवा हो जाएगी, कहाँ जाएगी। तो वो बोली कि हम उसे बता देंगे, बता के शादी विवाह करेंगे। ऐसे करके वह अपने पति से कहने लगी तो उसका पति मान गया और उसके पुत्र का विवाह हो गया। उसके पुत्र का जब विवाह हुआ तो उसकी बहू आई तो उन्होंने सारी बात बता दिया कि बहू, तुम्हारे पति का उम्र बहुत कम ही दिन है, कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं अपने पति की रक्षा स्वयं करूंगी, उनके प्राण की रक्षा मैं करने के लिए आ गई हूँ, आप लोग चिंता मत करें। आप मुझे सिर्फ एक गौ माता, एक मटके में पानी और एक दिया दे दीजिए। तो उसके ससुर ने ला के दे दिया और कहा और कुछ भी चाहिए बहू तो हमें बताना। तो वह अपनी बहू के किए अनुसार सब कुछ दे दिया। बहू ने क्या किया, तुलसी जी
तुलसी जी के पास जाके वह दिया जला दिया। दिया जलाई तब यमराज रात में आया और कहने लगा, यहाँ तो तुलसी जी में दीपदान हुआ है, यहाँ कैसे मैं प्रवेश कर सकता हूँ। और तुलसी माता ने भी रोक दिया कि यहाँ यह मेरा घर है, यहाँ मेरा निवास है, यम के दूत यहाँ से चले जाओ। तब वह यहाँ से चले गए। वहाँ से जाते के बाद उन्होंने यमराज से कहा कि तुम लोग वापस क्यों आ गए, तुम तो प्राण लेने गए थे। तभी उन्होंने बताया कि उसके पति के प्राण की रक्षा स्वयं तुलसी माँ कर रही हैं, तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग अगले दिन जाना। अगले दिन गए लोग तो मटके में पानी रख दिया दरवाजे पे। मटके में पानी देखकर यमदूत वापस भाग गए। कहने लगे वहाँ तो मटके में पानी रखा हुआ है। तो कहने लगे क्या हो गया, उसके पति की प्राण छीन लाओ। तो वो लोग फिर वापस आए और तब उसकी बहू ने क्या किया, गौ माता को बांध दिया। गौ माता ने हुंकार लगाने लगी कि यह मेरा घर है, यहाँ तुम लोग नहीं आ सकते हो। यम के दूत जाके यमराज से बोले कि वह तो साक्षात भगवान माता तुलसी गौ माता मटके के पानी ने वहाँ डेरा जमाया हुआ है। हम लोगों का तो वहाँ डेरा ही नहीं है जहाँ पे यह सब रहता है, हम लोग वहाँ कभी भी जा नहीं सकते हैं। तभी यमराज जी बोले अब रहने दो, मुझे जाने दो। यमराज जी गए तो उसकी जो बहू थी वो बहू लगी सुबह शाम तुलसी जी में जल चढ़ाने, दीप दान करने, तुलसी माता को प्रसन्न करने। यम भगवान ये सब देख के वो भी वापस आ गए। तो यमदूत बोले महाराज इसके पति की आयु की वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हम लोग क्या करें, कैसे छीनें। तो उन्होंने कहा यह तुलसी माँ की बहुत ही बड़ी भक्त है। तुलसी माता में जो नित्य जल अर्पण करता है, दीप दान करता है, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। वह औरत हमेशा सौभाग्यवती रहती है, तो मैं कैसे उसके साथ ये सब करूं। तो यम के दूत बोले अब आज हम लोग सब लोग तीनों लोग एक साथ मिल के चलेंगे, देखते हैं अब वो क्या करती है। तीनों लोग गए और उस समय सोचे कि क्यों नहीं हम लोग शाम को अंधेरे में दीपदान के बाद चले, जब उस समय कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो लोग आए और सब कुछ हो चुका था, सब लोग सोने गए थे। जब सोने के समय हुआ तो यमराज ने उसके पति की प्राण जल्दी से छीन लिए और वहाँ से चलने लगे। पीछे पीछे वो अभी बधू उसकी चलने लगी। उसकी बहू जाते जाते कहने लगी यमराज जी मैंने तुलसी माता की बहुत सेवा की है, तुलसी माता ने मुझे सौभाग्यवती व रहने का वरदान दिया है, क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं, क्या आप मुझसे प्रसन्न नहीं है, क्या आप मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे। तब यमराज जी बोले क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ जाओ हमेशा सौभाग्यवती रहो, हमेशा सदा सुहागन रहो। तो ऐसा कह के यमराज जी आगे जाने लगे। फिर देखिए पीछे मुड़ के ये तो मेरे पीछे आई है। तो उसने बोले कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो उसने बोला कि अभी तो आपने कहा कि सदा सौभाग्यवती रहो और सदा सुहागन रहो, इसीलिए मैं आपके पीछे आ रही हूँ, मेरे पति तो आपके साथ जा रहे हैं। यमराज जी बोले तुम बहुत चालाक स्त्री हो। क्यों चालाक हो, क्योंकि तुमने तुलसी माता की पूजा की है और तुम तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति के प्राण को छोड़ रहा हूँ और आज से तुम पति पत्नी दोनों मिलकर तुलसी माता का पूजन करना, तुलसी माता तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस तरह उसने अपने पति की रक्षा कर ली सिर्फ तुलसी माता का पूजन करके। जिस भी घर में तुलसी माता की पूजा होती है, दीपदान होता है, उस घर में कुछ अपशगुन नहीं हो सकता। वहाँ औरतें हम नारियाँ सदा सौभाग्यवती रहती हैं, सदा सुहागन रहती हैं। इसलिए हमें तुलसी के जड़ में जल डालना चाहिए। तभी से ये सब परंपरा शुरू हुई और जल डालने लगे। ऐसा करने से साक्षात हमारे घर में लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि तुलसी माता में दीपदान करें और जल अर्पण करें। बोलिए तुलसी माता की जय।